गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं उस पर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था कि मैं चाहता था एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए दूं जो टॉपिक के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। अक्सर हम लोग ऐसा है कि हम लोग प्लान दिखाने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी सारे सवाल आते हैं आप लोगों के पास जिनका आंसर शायद आप लोग नहीं कर पाते और उन आंसर्स आपके पास होना चाहिए उनका आंसर। और वो आंसर ना होने का रीज़न है कि आपके पास शायद थोड़ी बहुत कमी होगी और वो थोड़ी बहुत कमी है डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को लेके। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है क्या? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है क्या। साल 2016 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर एक रेगुलेशंस लागू किया, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाई, जिस डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को हिंदुस्तान की हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा और उस डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के अंतर्गत सारी कंपनीज को काम करना होगा। जिस तरह हम जानते हैं जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर गवर्निंग बॉडी रिजर्व बैंक है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर गवर्निंग बॉडी IRD है, जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। उन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को काम करना पड़ेगा। जो उनको फॉलो करती हैं, जो सारे पॉइंट्स को फॉलो करती हैं, जी हाँ, वो गवर्नमेंट के अनुसार इथिकल है, लीगल कंपनी है, जिनमें आप काम कर सकते हो, भविष्य देख सकते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ गाइडलाइन की बात करने वाला हूँ। तो आप कभी भी मार्केट में जाते हैं तो अपने पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स की आज आपको बात करूंगा, उन पैरामीटर्स पे आप चेक कर लीजिए कि क्या वो पैरामीटर्स कोई भी कंपनी हो वो खरी उतरती है कि अगर वो खरी उतरती है तो जी हाँ, उस कंपनी के अंदर वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है और उस कंपनी के अंदर बाद में आप प्लान और प्रोडक्ट देख के कंपेयर कर सकते हैं। पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पे आप फिल्टर कर पाएंगे उन गाइडलाइंस के बाद कि कौन सी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म रन करने वाली है और कौन सी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म काम कर रही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी है इस डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के ऊपर, खूब सारी किताबें पढ़नी पड़ी हैं, खूब सारी वेबसाइट पे जाना पड़ा है। बहुत बड़ा मटेरियल मिला था मुझे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन का और कई रातें और कई दिन जगने के बाद मैंने सोचा बहुत क्रक्स करके और बहुत आसान भाषा के अंदर आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बता पाऊं। तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बार बार बोल रहा हूँ, बहुत वाइड रेंज की स्केल है उसकी और मैं चाहूंगा और मैंने कोशिश की है कि उनको बहुत बुलेट के अंदर आप लोगों को समझा पाऊं, कुछ बेसिक पॉइंट आसान भाषा के अंदर समझा पाऊं, जिन पॉइंट्स को आप ध्यान रख पाएं और आगे आप जब किसी से बात करें, चाहे वो आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन अगर आपको पास पता होंगे तो आप पता कर पाएंगे उस कंपनी के बारे में और आप जज कर पाएंगे उस कंपनी का फ्यूचर। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बारे में जो 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लागू हुई थी। और उसका अगर पर्पस बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपने देखा हो तो साल 2016 से पहले 2014, 2013, 2012 में कई सारी ऐसी कंपनीज आई थी जिन्होंने मनी सर्कुलेशन के नाम पे या बिना प्रोडक्ट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम पे पता नहीं कितनी सारी ऑनलाइन फॉर्ज किए थे, कितने सारे कंज्यूमर्स के पैसे, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे, जो कई सारे सपने लेकर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, उन सब लोगों के साथ फॉर्ज किया था और कई सारी कंपनियां थी बंद भी हो गई थी जिनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एक्शन लेने पड़े थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाने का बेसिक पर्पस उसके पीछे क्या था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं तो उन सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो कंज्यूमर राइट है, एज अ कंज्यूमर उनको जो राइट मिलता है, उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट के माध्यम से उसका पर्पस था डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाना। तो जितनी भी गाइडलाइंस है उस माध्यम से उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि उनके जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंज्यूमर्स के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कुछ बुलेट पॉइंट है जिनके बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट है पिरामिड स्कीम। आपने नाम तो सुना होगा पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम लोग बोलते हैं, पिरामिड स्कीम होती क्या है मैं आप लोगों को आसान भाषा में आज बात करूंगा कि पिरामिड स्कीम होती क्या। और पिरामिड स्कीम अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोगों की ज्वाइनिंग पे जब कमीशन मिलता है, वापस बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्वाइनिंग पे यदि कोई कंपनी कमीशन प्रोवाइड कराती है आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आता है। मीन्स अगर आपने देखा होगा कि सर आपको 2 लेग बनानी है, एक राइट में बनानी है, एक लेफ्ट में बनानी है, 1000 रुपए से लेना है, 1000 रुपए से लेना है, आपको पर ज्वाइनिंग पे 400 रुपए मिलेंगे, वो पिरामिड स्कीम है। किसी भी कंपनी ने अगर ये बोला है कि हमारे ज्वाइनिंग पे पैसा है, वो पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आता है। और इसका सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें हायर लेवल वाला हमेशा हायर लेवल पे रहने वाला होता है। आप पिरामिड स्कीम में देखेंगे तो लोअर लेवल वाला कभी भी कितनी मेहनत कर ले हायर लेवल से ऊपर नहीं निकल सकता। इसका मतलब हायर लेवल वाले की इनकम हमेशा हायर रहने वाली है। पिरामिड स्कीम, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ पिरामिड स्कीम की, जितनी भी कंपनियों ने ये अपनी ज्वाइनिंग पे पैसा दे रखा है वो सारी की सारी पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आती है। और इसको बोला जाए तो मनी सर्कुलेशन, 1000 रुपए किसी से मैंने ले लिए ज्वाइनिंग के, उसमें से 300 रुपए मैंने किसी को ज्वाइनिंग के दे दिए,
इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। तो मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में टोटली इलीगल है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर आपको ज्वाइनिंग के नाम पे ज्वाइनिंग फीस बोलती है और ज्वाइनिंग फीस के नाम से कोई पैसा लेती है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे बोलता है पिरामिड स्कीम। और पिरामिड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत टोटली इलीगल है। वो कंपनी का काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि डायरेक्ट सेलर्स मींस डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्ट सेलर को ज्वाइनिंग पे जो भी कंपनी कमीशन देती है ज्वाइनिंग पे, वो कंपनी पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आती है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग फीस ले रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं और उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पिरामिड स्कीम, और पिरामिड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इलीगल है, वहां पे काम नहीं करना चाहिए, वो मनी सर्कुलेशन के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड चीज, कोई भी कंपनी अगर आपको बोलती है कि आपको हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, चाहे वो 100 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। कोई भी कंपनी अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज, इनफैक्ट बात करूंगा सर्विसेज की ऑल्सो, कि कई कंपनी के टूर पैकेजेस है, तो मैं बात करूंगा आगे चल के इस पे कि टूर पैकेजेस वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लीगल है कि इलीगल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बट अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस को हर महीने खरीदने के लिए बाउंड नहीं कर सकती। अगर आपकी कोई भी कंपनी, आप चेक कर लीजिएगा जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको ये बोला गया है कि हर महीने आपको 1000 रुपए का या 2000 रुपए का सामान खरीदना है, 3000 रुपए का सामान खरीदना है, 4000 रुपए का सामान खरीदना है, अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ आईडी को जिंदा रखने के लिए, पे आउट की बात नहीं कर रहा हूँ। पे आउट के लिए हर कंपनी की कंडीशन अलग हो सकती है, पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर कंपनी की कंडीशन अलग हो सकती है। मैं यहाँ पे आईडी को जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह बोला हुआ है कि आपको 1000 रुपए का सामान, 2000 रुपए का सामान, 3000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, मैंडेटरी है अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए, वो कंपनी इलीगल है। प्योरली कोई भी कंपनी आपको मैंडेटरी नहीं बोल सकती कि आपको उसका प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपनी जरूरत के हिसाब से कब और कितना प्रोडक्ट खरीदना है। तो जो कंपनी आपको बाउंड करती है हर महीने प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अपनी आईडी को जिंदा रखने के लिए, वो टोटली इलीगल है। हाँ, यहां बात करूंगा जरूर मैं कि अगर आपको पे आउट के लिए कोई कंपनी कंडीशन रखती है कि आपको एक्स अमाउंट का, एक्स बिजनेस वॉल्यूम का, एक्स पीवी का आपको बिजनेस करना पड़ेगा पे आउट रिलीज करने के लिए, वो किया जा सकता है, वो पे आउट रिलीज के लिए। लेकिन आईडी को जीवित रखने के लिए कोई भी कंपनी आपको परचेजिंग के लिए बाउंड नहीं कर सकती। और एक चीज और, किसी भी कंपनी के लिए, अब मैं आपको ये बात करने वाला था अभी जो मैंने प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात की थी, डायरेक्ट सेलिंग में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होनी चाहिए आपकी। अगर आपके पास सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बात की थी अभी ट्रैवल पैकेजेस की, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकती है एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सभी कंपनियां काम कर सकती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। या तो वो कोई प्रोडक्ट में डील करती हैं या वो कोई सर्विसेज में डील करती हैं। प्रोडक्ट बनाना या सर्विसेज क्रिएट करना आगे बात करूंगा, बट अगर वो कंपनियां प्रोडक्ट में डील करती हैं या सर्विसेज में डील करती है तो जी हाँ, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर सकती हैं और वो गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। तो कोई अगर ट्रैवल पैकेज है तो आप कभी मत बोलिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इलीगल है। ट्रैवल पैकेज वाली कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लीगल तरीके से काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों में से कोई भी अगर कंपनी के पास होता है तो बिल्कुल ही गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक मैंडेटरी है कि कंपनीज को अपना पे आउट स्ट्रक्चर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से पे आउट देती है, उनको किस तरीके से पैसा देती है, वो क्लियरली मेंशन करना मैंडेटरी है एज पर दी गाइडलाइन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग्स। कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पता होना चाहिए उनको टर्नओवर के बाद कितना पे आउट मिलने वाला है। कोई भी कंपनी अगर ये डिक्लेयर नहीं करती है कि उनको पे आउट के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी कंपनीज आपकी हैं वो क्या गाइडलाइन को फॉलो करती हैं, कि उनके पास ये लिखित में उनका प्रॉपर प्लान मौजूद है कि नहीं है, कि उनको टर्नओवर पे कितना पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग के नाम पे कोई फीस नहीं ले सकती। कोई भी कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे कोई फीस नहीं ले सकती एज पर दी गाइडलाइन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर कोई भी कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे फीस लेती है वो टोटली गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है और उस पर काम करना बंद कर दीजिए। हाँ, यहाँ मैं बात करूंगा भाई ज्वाइनिंग पे अगर पैकेजेस दे रहा है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इंक्लूड है, बिल्कुल वो गाइडलाइन को फॉलो करती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ अगर किसी ने लिया कि 100 रुपए मेरी ज्वाइनिंग फीस है, वो 100 रुपए की एवज में आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं मिल रही है, टोटली वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। इट मीन्स ज्वाइनिंग के नाम पे कोई भी कंपनी अगर फीस लेती है तो टोटली इलीगल है वो कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी लीगली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप जो भी कंपनी में काम करता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो लीगली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे किसी भी एड्रेस पे लीगली रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
कंपनी को टाइम टाइम पे अपनी ज्वाइनिंग और पे आउट की पॉलिसीज को गवर्नमेंट से अपडेट कराना पड़ेगा। इट मींस अगर कंपनी ने अपना प्लान बदला है, कंपनी ने कोई भी पॉलिसीज चेंज किए, तो उस पॉलिसीज के बारे में, उस प्लान के बारे में आपको टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को अपडेट कराना पड़ेगा। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो भी रिव्यू होता है, आपने अगर कोई भी प्लान चेंज किया, कोई भी पे आउट स्ट्रक्चर चेंज किया, तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ गवर्नमेंट को भी उस नए पे आउट से अवगत कराना पड़ेगा। मैंने एक पॉइंट बहुत हमेशा सुना है जब भी मैं लोगों से मिलता था कि सर हमारी कंपनी तो मनी बैक गारंटी देती है, आपकी कंपनी भी देती है कि नहीं देती है। मैं यहाँ किसी भी कंपनी की, ये वीडियो आज याद रखिएगा, ये किसी भी कंपनी की वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी हम किसी लोगों से बात करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आधे ज्ञान से बोल देता है सर हमारी कंपनी तो मनी बैक गारंटी देती है। क्या आपकी कंपनी मनी बैक गारंटी देती है क्या? तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत हर कंपनी को मनी बैक पॉलिसी लागू करना कंपलसरी है। मीन्स अगर आपने एज अ कंज्यूमर उनसे प्रोडक्ट खरीदा है, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंतर्गत कंपनी को प्रोडक्ट बाय बैक करना, मनी बैक करना कंज्यूमर को, ये कंपलसरी है। तो अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ आपकी कंपनी अगर मनी बैक गारंटी देती है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी जो गाइडलाइन को फॉलो करती है, उसको मनी बैक गारंटी देना मैंडेटरी है। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि अगर हमारे प्रोडक्ट रिफंड नहीं हो रहे, रिप्लेस नहीं हो रहे, तो हम करें क्या। तो आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने सेल्स की, अपने रिप्लेसमेंट की, अपने रिफंड की और कस्टमर केयर के लिए एक प्रॉपर ऑफिस की जरूरत होती है। और ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अपने कस्टमर केयर के अंदर रिफंड रिप्लेसमेंट के लिए कस्टमर केयर बनाना पड़ेगा, जहां पे आप उनसे बात करके अगर कोई भी तरीके कंज्यूमर को दिक्कत हो रही है, तो उस कस्टमर केयर में बात करके अपनी सारी समस्याओं का निवारण ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं हो रहे हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम की, अगर आपको जो कंपनी ने टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आपके रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, पैसा रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉपर्ली उस कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लीगल तरीके से काम कर रही है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका कंप्लेंट बॉक्स बनाना पड़ेगा। कंप्लेंट बॉक्स का मतलब है कंप्लेंट सेल बनाना पड़ेगा, कि जहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी भी तरीके की कंप्लेंट, चाहे वो अप्लायंस से रिगार्डिंग हो, चाहे वो डाउनलाइन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, सर्विस के से रिलेटेड हो, किसी भी चीज के लिए कोई कंप्लेंट करनी है, तो कंप्लेंट सेल होना मैंडेटरी है एज पर दी गाइडलाइन। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मैंडेटरी है कि अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो ट्रांसपेरेंट रहेगी इन टर्म्स ऑफ पे आउट, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। आपके कितने पे आउट पे कितना % टैक्स कट रहा है, ये आपको जानने का अधिकार है, और ये कंपनी का बताने का फर्ज, नैतिक कर्तव्य है कंपनी का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है कि जितने भी आपके पे आउट बन रहे हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना कंपनी की जिम्मेदारी है। उसमें कितने टैक्सेस कट रहे हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, उसके बारे में कंपनी को बताना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, और आपका पूरा अधिकार है जानने का। तो याद रखिएगा, कोई भी कंपनी आपसे अगर टैक्स नहीं काट रही है, टैक्स काट रही है, आपको अधिकार है उस प्रॉपर टैक्सेशन के बारे में जानने का। एक और गाइडलाइन है जिसने काफी सारी कंपनी को हटा दिया। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकती। अगर आपको पता होगा तो थोड़े टाइम पहले काफी सारी कंपनियों ने 2 का 4, 4 का 8, 16 का 32 ये करने के कमिटमेंट दिए थे। तो एज पर दी न्यू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, कोई भी कंपनी आपसे फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकती, कि रिटर्न में गारंटी नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि आप 100 रुपए लगाओ 400 रुपए मिलेंगे, ये कोई कंपनी नहीं कर सकती है। जो कंपनी ये कर रही है टोटली गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, आप सतर्क रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन का वीडियो बनाने का पर्पज है, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करें, आप ये पहले चेक कर ले जिस कंपनी के अंदर प्रवेश करने वाला है, जिस कंपनी के अंदर आप काम करना शुरू करने वाले हैं, क्या वो इन पॉइंट को फॉलो कर रही है। कोई भी कंपनी अगर आपको लिख के दे रही है कि मैं आपको 2 का 4 बना दूंगी, फौरन सतर्क हो जाइए। कोई भी कंपनी आपसे अगर रिन्यूअल फीस ले रही है तो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है नो रिन्यूअल फीस। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे रिन्यूअल के नाम पे 1 रुपए का चार्ज नहीं कर सकती है। तो अगर कोई कंपनी आपसे रिन्यूअल के नाम पे चार्जेस ले रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, आप सावधान रहिएगा उन कंपनी से जो आपसे रिन्यूअल के नाम पे चार्जेस ले रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को टोटली फॉलो नहीं कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में क्लियरली कहा गया डिस्ट्रीब्यूटर को कोई रिन्यूअल फीस नहीं देना है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम कंपनी पे डिपेंड करता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, दैट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी, बट ये मैंडेटरी है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट्स को, या आपको पर्टिकुलर किट मिला है, ज्वाइनिंग पैकेज मिला है आप लोगों को, या कोई पर्टिकुलर आपको सूट लेंथ मिला है, ट्रैवल पैकेज मिला है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो डिसाइड करती है कंपनी, वो कंपनी के ऊपर होता है कितना टाइम पीरियड डिसाइड करती है। कंपनी ने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया उसके अंतर्गत उसको अपने प्रोडक्ट को वापस लेना पड़ेगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूं, और वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल भी कर सकता है।
तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर शुरुआत में नए नए आए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो अपने पैसे ले सकते हैं कंपनी में जाके, प्रोडक्ट वापस करके और अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल करवा सकते हैं। कंपनी को अपने हर ऑर्डर्स के बिल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। इट मींस अगर कोई भी कंपनी आपको बिल नहीं दे रही है, कोई भी कंपनी आपको जीएसटी इंक्लूड करके जीएसटी वाला बिल नहीं दे रही है, तो प्लीज आप फौरन सतर्क हो जाए। हर कंपनी को आपको हर एक बिलिंग पे, चाहे आप एक टूथपेस्ट खरीदें, एक साबुन खरीदें, ₹1 का प्रोडक्ट भी खरीदें, ₹2 का प्रोडक्ट भी खरीदें, आपको मैंडेटरी है कंपनी को कि आपको बिल देना पड़ेगा। जो कंपनी आपको बिल नहीं दे रही, फौरन सतर्क हो जाए। ये उन लोगों के लिए जो कंपनी बोलते हैं मैं कैश में हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो ये आप समझ जाइएगा, जो कंपनी आपको टैक्स का बिल नहीं दे रही है उस कंपनी में सतर्क हो जाइए, आगे काम मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अधिकतर हम लोगों को पता नहीं था, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने देखा है कि जिनका बल्क बाइंग, बल्क परचेज हो गया। को यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 वर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर, वापस बोलता हूँ, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर मतलब लीडर्स, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं 3 बार बोल चुका, समझ लीजिएगा आप, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंज्यूमर को बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स या सर्विस खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी या लीडर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं, कोई भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंज्यूमर को भारी मात्रा में प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है। आपसे फोर्सफुली बल्क बाइंग नहीं कराई जा सकती। अगर कोई कराता है तो आप फौरन सतर्क हो जाइए। सेकंड चीज, कोई भी कंपनी और कोई भी लीडर अगर आपको लिटरेचर या स्टडी मटेरियल खरीदने के नाम पे मैंडेटरी बोल रहा है, मींस खरीदना ही पड़ेगा, आपको मोटिवेट किया जा सकता है, वो अलग चीज है। आपको बताया जा सकता है कि ये फॉलो करना। मैं खुद एज अ लीडर बात करूंगा कि लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस पॉइंट का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने या किसी लीडर ने मैंडेटरी कर दिया, मींस खरीदना पड़ेगा काम करने के लिए, वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में ये कहा गया है कि स्टडी मटेरियल को खरीदना या ना खरीदना टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रोडक्ट को, सर्विसेज को खरीदें या ना खरीदें, स्टडी मटेरियल को खरीदें या ना खरीदें। तो कोई भी कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती अपने लिटरेचर को खरीदने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की जिम्मेदारी कभी किसी लीडर की नहीं होती, हमेशा कंपनी की होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई प्रोडक्ट की सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू है, उसमें जिम्मेदारी कभी किसी लीडर की नहीं होती है, कंपनी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो सर्विस रिलेटेड इशू हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड इशू हो, कोई भी कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है कंपनी में, तो अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे अपना पैन कार्ड डिटेल हो, चाहे अपनी बैंक डिटेल हो, चाहे वो अपने घर का पता हो। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ये गाइडलाइन के अंतर्गत ये पॉलिसी है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा दी हुई जानकारी को गोपनीयता बनाए रखनी पड़ेगी। मींस कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपकी दी हुई जानकारी को और आपकी दी हुई पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज नहीं कर सकती। ये गाइडलाइन के अंदर मौजूद है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की बात की गई है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की बिना रिटर्न परमिशन के, कंपनी की बिना कंसेंट के, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं कर सकता। मींस अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जो साइट्स होती है उन पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचता हुआ पाया गया, तो कंपनी को पूरा अधिकार है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रद्द करने का। आप बेच सकते हैं, सिर्फ आपके पास कंपनी का, यहाँ ये भी क्लियर कर देता हूं, आप बेच सकते हैं अगर आपके पास कंपनी की परमिशन है तो। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कोई भी मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते। ये गाइडलाइन में क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया, अपने वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, मनी सर्कुलेशन क्या होता है, जहां पे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और उसी पैसे से अपलाइन लीडर या फिर बाकी टीम को पैसा बांटा जाता है। मतलब किसी और का पैसा किसी और को देना मनी सर्कुलेशन कहलाता है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर पिरामिड स्कीम, जहां पे ज्वाइनिंग का पैसा होता है उसी पैसे को बांटना यानी मनी सर्कुलेशन टोटली इलीगल है। हर स्टेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक नोडल डिपार्टमेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता करने की जरूरत है, आपको गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी दिक्कत आ रही है, जहां पे आपको मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है, जहां पे लीडर्स आपकी बात नहीं सुन रहे, कंपनी का ऑफिस आपकी बात नहीं सुन रहा है, उस नोडल ऑफिस के अंदर जाके आप उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको अधिकार है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी का टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से रिव्यू होता है, जहां पे उनको ये बताना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि वो टाइम अपने सारे के सारे रेगुलेशन जो बताए गए गाइडलाइन को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूं मैं। अगर ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम तभी कर सकते हो जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो किसी थर्ड पार्टी से भी वेंडर से प्रोडक्ट लेती है, वो भी प्रॉपर्ली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना मैंडेटरी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद की है तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, सर्विसेज बेहतर मिल पाएंगी, प्रोडक्ट हमारे प्राइस वाइज थोड़े कंट्रोल में आ पाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी स्टोर्स खोले हुए हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, किसी भी कंपनी के हो, वो किसी भी समय अपने स्टोर को अगर शट डाउन करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो उनका बिना बिका हुआ सामान, मतलब जो सामान उनके पास बच गया, उनका बिना बिका हुआ सामान वो कंपनी में वापस देना चाहते हैं, स्टोर बंद करना चाहते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कंपनी में सामान वापस देके अपने स्टोर को बंद करके उस बचे हुए सामान का पैसा लेने के लिए, बशर्ते आपका सामान दोबारा बिकने की कंडीशन में होना चाहिए। मींस यहाँ बात कर रहा हूँ कि कोई बोतल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट दोबारा सेलेबल कंडीशन के अंदर है कि कंपनी उसे लेके दोबारा कहीं बेच सकती है, तो आपको पूरा अधिकार है कि अगर आपने स्टोर खोल रखा है, स्टॉक पॉइंट खोल रखा है, जो भी खोल रखा है आपने, उसे जिस दिन चाहे वाइंड अप करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। जो कंपनी आपको पैसा वापस देने को मना करती है, आप उसके खिलाफ नोडल डिपार्टमेंट के अंदर एक्शन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कंपनी आपको रीपर्चेज कंपलसरी नहीं कर सकती। रीपर्चेज कंपलसरी का मतलब कि आपको हर महीने इतने अमाउंट के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। कोई भी कंपनी रीपर्चेज कंपलसरी नहीं कर सकती। आपको रीपर्चेज करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, लेकिन रीपर्चेज कंपलसरी नहीं कर सकती। जो कंपनीज आपको रीपर्चेज कंपलसरी बोलती है, जिन कंपनीज के अंदर रीपर्चेज कंपल्शन है, सावधान हो जाए उन कंपनी से, क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने इतने का प्रोडक्ट खरीदना ये नहीं बोल सकती है। मेरा फेवरेट पॉइंट, जो लोग बोलते हैं 2 लाख का प्लान है, बाइनरी है, सिंगल लेग का प्लान है या जनरेशन है, आपको मैं आज क्लियरली बोल देता हूं। होता क्या, मैं कई सारे लीडर से बात करता हूं, किसी को प्लान दिखा कर आते हैं, सर वो बोल रहा था बाइनरी था इसलिए वापस आ गया, आप बैकफुट पे आ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर ये क्लियरली मेंशन है, जो वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, प्लान का बाइनरी, सिंगल लेग या जनरेशन का होना लीगल या इलीगल नहीं है। किसी भी कंपनी का प्लान कितनी लेग पे काम करता है ये लीगल इलीगल डिसाइड नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट का पैसा अगर आपको मिल रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग होती है। मींस कंपनी से सीधा का सीधा कंज्यूमर को मिल रहा है, बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग होती है। उस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी अपने प्लान में कितनी भी लेग ला सकती है, वो 1 लेग भी हो सकती है, 2 लेग भी हो सकती है, मल्टी लेग भी हो सकती है। तो आपकी कंपनी में कितनी लेग है ये डिसाइड नहीं करती कि आपकी कंपनी लीगल है कि इलीगल है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से बात कर रहा हूं। तो जितने भी महानुभाव 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग के प्लान के बारे में बोलते हैं तो सावधान हो जाइए, या तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन पढ़ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग, 16 लेग, 32 लेग, 14 लेग, 15 लेग, सारी की सारी लीगल है। कंपनी पर डिपेंड करता है कि कितनी लेग का प्लान लेकर आना चाहती है। वो मिडिल मैन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो एडवर्टीजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर दी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसको बांटने के लिए वो किसी भी तरह का प्लान लेकर आ सकती है जहां पे वो बीच का पैसा बट रहा है। लेग्स को लेके कोई नहीं कह सकता कि वो लीगल है कि इलीगल है, याद रखिएगा ये बात। एक बेसिक पॉइंट, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ लीजिएगा इस बात को, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। मींस अगर कोई कंपनी कहती है कि 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, हम 150 रुपए बांट रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आता। क्यों ना कहीं उसमें मनी सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। 100 रुपए लेके आप 150 रुपए नहीं बांट सकते। तो कोई भी कंपनी अगर आपसे 100 रुपए लेके 150 रुपए बांट रही है, मींस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा है। सावधान हो जाइए, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने सोचा कवर करने का, कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़े पॉइंट्स है, बहुत वाइड स्केल पे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है, बट मैंने उसमें से कुछ आइडेंटिफाई किए जो आप लोगों के काम के हैं। तो आप लोग प्लीज इन गाइडलाइन को फॉलो करिएगा और कोशिश करिए आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बारे में जान पाएं, समझ पाएं। ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है। बीइंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओनर्स, बीइंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानें,
सारी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में जानें, उनको फॉलो करें और मोटिवेट करें अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो सारे के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में जाने, समझें, उन्हें फॉलो करें और इंश्योर करें जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही हैं सतर्क हो जाए खुद भी और सतर्क करें उन लोगों को भी जो इस कंपनी में जाने वाले हैं। आई होप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई क्वेरी आप लोगों की तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।